दोस्तों मुंबई मेट्रो लाइन 4 का विस्तार चल रहा है। मुंबई मेट्रो लाइन 4 के फेज 2 पर काम चल रहा है और अभी इसमें एक और नया मील का पत्थर हासिल हुआ है। विक्रोली के गांधीनगर जंक्शन पर एक जटिल इंजीनियरिंग उपलब्धि के साथ मुंबई मेट्रो लाइन का विस्तार प्रमुख मील के पत्थर पर पहुंच गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुंबई मेट्रो लाइन 4 के फेज 2 के अपडेट के बारे में जानेंगे। इसका विस्तार कहां से कहां तक किया जा रहा है और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। मुंबई मेट्रो लाइन 4 वडाला से कासरवाडली तक जाता है। वडाला से कासरवाडली तक मेट्रो लाइन 4 32.32 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसमें कि टोटल 30 स्टेशन शामिल है। यह मौजूदा पूर्वी एक्सप्रेसवे रोडवे, मध्य रेलवे, मोनो रेल, चल रही मेट्रो लाइन 2B यानी कि डीएन नगर से मांडले, मेट्रो लाइन 5 यानी कि थाने से कल्याण, मेट्रो लाइन 6 यानी कि स्वामी समर्थ नगर से विक्रोली तक इसके बीच इंटर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह मुंबई में वाणिज्यिक, सरकारी निकायों और भौगोलिक स्थलों तक रेल आधारित पहुंच प्रदान करेगा। इससे सड़क की स्थिति के आधार पर वर्तमान यात्रा समय में 50 से 75% तक कमी आएगी। मुंबई मेट्रो लाइन 4 ग्रीन लाइन है। ये एक एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसको बनाने में करीब 14,500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2031 आते आते डेली ये 12 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा तब इसमें टोटल 30 स्टेशन शामिल है। इन 30 स्टेशन के नाम आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर आप इसका मैप देख पाएंगे। कासरवाडली से ये वडाला तक जाएगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि जून 2015 में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने $7.5 बिलियन की कुल अनुमानित लागत के साथ 6 नए मेट्रो लाइनों को बनाने का योजना बनाया था और इसी के तहत ये 32 किलोमीटर का वडाला थाने कासरवाडली मेट्रो लाइन भी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। मुंबई मेट्रो लाइन 4 को जून 2016 में मंजूरी दी गई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 24 दिसंबर 2016 को इसका आधारशिला रखा गया। महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने फरवरी 2017 में परियोजना के लिए तटीय विनिमयन क्षेत्र CRZ मंजूरी प्रदान की। भक्ति पार्क और वडाला में जल निकायों के ऊपर से 1 किलोमीटर से अधिक लाइन गुजरती है। दोनों क्षेत्रों को CRZ2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां नियम निर्माण गतिविधियों को सीमित करते हैं। MMRDA ने मेट्रो 4 के लिए सर्वेक्षण कार्य करने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन 360 डिग्री कैमरे से लैस थे, जो कि 3 किलोमीटर तक की सटीकता प्रदान करता है। हवाई सर्वेक्षण एक नियमित सर्वेक्षण की तुलना में कम समय लेता है, अधिक सटीकता प्राप्त करता है और मुआवजे के झूठे दावों से बचाने में मदद करता है। MMRDA ने लाइन के लिए डिपो बनाने के लिए थाने के वडाला, आर्य कॉलोनी और गायमुख नगर में भूखंडों पर विचार किया। 16 अक्टूबर 2023 को राज्य शहरी विकास ने थाने के मोगरपाड़ा में 174 हेक्टेयर यानी कि 430 एकड़ का भूखंड MMRDA को बिना किसी कीमत के आवंटित किया। भूखंड का 9 हेक्टेयर का हिस्सा तटीय सड़क के लिए BMC द्वारा उपयोग के लिए आरक्षित है और आगे की 29 हेक्टेयर की भूमि यानी कि 72 एकड़ संरक्षित मैंग्रोव भूमि है। MMRDA शेष भूखंडों के एक हिस्से का उपयोग डिपो बनाने के लिए करेगा, जो लाइन 4, 10 और 11 की सेवा करेगा। अभी अगर हम इसके लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो मुंबई मेट्रो लाइन 4 के फेज 2 पर काम चल रहा है। विक्रोली के गांधीनगर जंक्शन पर एक जटिल इंजीनियरिंग उपलब्धि के साथ मुंबई मेट्रो विस्तार एक प्रमुख मील के पत्थर पर पहुंच गया है। सटीकता और समन्वय के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में इंजीनियरों ने मेट्रो लाइन 4 के चरण 2 के हिस्से के रूप में एक विशाल स्टील गर्डर को सफलतापूर्वक स्थापित करना शुरू कर दिया है। एक फ्री प्रेस जर्नल के अकॉर्डिंग 62.7 मीटर लंबे और लगभग 540 टन वजनी स्टील गर्डर को BG-JVLR LBS जंक्शन से 24 मीटर ऊपर स्थापित किया जा रहा है तथा यह सब भारी यातायात को नियंत्रित करते हुए किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण कार्य कैडबरी जंक्शन और गांधीनगर के बीच खंड को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसके दिसंबर 2026 तक खुलने की उम्मीद है। तैयार होने के बाद मेट्रो लाइन 4 घोड़बंदर रोड पर गायमुख को थाने और मुलुंड के माध्यम से कांजूर मार्ग से जोड़ेगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और मुंबई के पूर्वी उपनगरों में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और लगातार यातायात प्रवाह के कारण गर्डर की स्थापना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। यह कार्य 3 चरणों में किया जा रहा है। सबसे पहले मेट्रो लाइन 6 के नीचे JVLR पर 30 मीटर का स्पैन रखा जा रहा है। उसके बाद विक्रोली की ओर 17 मीटर का विस्तार किया जा रहा है और अंत में मुलुंड की ओर 15 मीटर का स्पैन रखा जा रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि गांधीनगर जंक्शन एक अद्वितीय ऊर्ध्वाधर परिवहन केंद्र में तब्दील हो रहा है। इसमें बुनियादी ढांचे की कई परतें हैं, जिनमें सबसे नीचे LBS
रोड, उसके ऊपर JVLR फ्लाईओवर, उसके बाद मेट्रो लाइन 6 और अब मेट्रो लाइन 4 सबसे ऊपरी स्तर पर है। यह अभिनव स्टैक डिजाइन मुंबई के सबसे बिजी क्षेत्रों में से एक में शहरी गतिशीलता के एक नए युग का प्रतीक है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गर्डर लगाने का काम योजना के अकॉर्डिंग चल रहा है, जिससे मेट्रो लाइन 4 परियोजना को मजबूती मिलेगी। बताया जा रहा है कि वडाला से गायमुख तक चलने वाली इस लाइन के पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद प्रतिदिन यह 8 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करने का वादा करता है। इससे मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों और रेलवे सिस्टम पर भार कम होने का वादा किया जा रहा है, जिससे शहर भर में तेज और सुगम यात्रा का विकल्प अवेलेबल होगा। तो गांधीनगर जंक्शन पर प्रमुख गर्डर लॉन्च के बाद एक नया मील का पत्थर हासिल हुआ। वर्तमान अपडेट की बात करें तो इस पूरे कॉरिडोर को 3 चरणों में बांट करके बनाया जा रहा है और अभी इसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। कासरवाडली से कैडबरी जंक्शन तक का जो पहला खंड है वो दिसंबर 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। इसके बाद कैडबरी जंक्शन से गांधीनगर खंड 2026 में और वडाला से अंतिम खंड 2027 में ओपन होने की उम्मीद है। इसका जो लेटेस्ट अपडेट था गांधीनगर खंड वाला, उसके माइलस्टोन के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी मुंबई मेट्रो लाइन 4 को लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। साथ ही अगर आप मुंबई के किसी और मेट्रो लाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।